वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना हमले नाकाम बना दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 58 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक धरती की हिफाजत के दौरान सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। इंसान नुमा भेड़ियों ने गवादर में बलोच मजदूर के खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया, जिसमें खातून समेत 3 बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितना हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 58 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक धरती की हिफाजत के दौरान सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है फितना हिंदुस्तान के इंसान नुमा भेड़ियों ने गवादर में खुशदार से ताल्लुक रखने वाले बलोच मजदूर के खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। शोहदा में एक खातून और 3 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन और फजाई निगरानी जारी है। ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान और सोशल मीडिया की फितना हिंदुस्तान को सपोर्ट और गठजोड़ को मजीद वाज़ेह करती हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तारड़ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप बुनियादी तौर पर क्या बताना चाहेंगे, इस वक्त तक की लेटेस्ट अपडेट सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान की? देखिए, एक तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बिल्कुल अलर्ट थी और उन्होंने बड़ा बहादुरी से, बड़ा डट के मुकाबला किया है फितनाल हिंदुस्तान के इन दहशत गर्दों का। और मैं समझता हूँ कि जो लेवल ऑफ अलर्टनेस और लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस था वो बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से हम एक बड़े नुकसान से बच गए हैं। और इन तमाम लोकेशन की जो 12 लोकेशंस हैं, आप देखिए कि अब तक 58 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल किए जा चुके। और इनकी जो बुज़दिलाना कार्रवाई है, जिसके नतीजे में आप देखिए कि मजदूरों का क्या कसूर, सिविलियंस का जो बेचारे जिनके बच्चे थे उनका क्या कसूर। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी पुलिस को, कि जिन्होंने इतनी नुकसान से बचा लिया। और इसके साथ साथ देखिए बात यह है कि पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी है और वजीर आजम भी सिचुएशन से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, वो अपडेट्स ले रहे हैं और उन्होंने इसको कंडेम भी किया है और इस अज़म का इजहार किया है कि जब तक आखिरी दहशत गर्द को हम उसका खात्मा नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी आखिरी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें ये इनको नाकामी हुई है और किसी सूरत भी पाकिस्तानी कौम वो पीछे नहीं हटेगी और वो दहशत गर्दी का खात्मा करके ही दम लेगी। स्टेट के बिहाफ पे ये रिजॉल्व है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जिस तरह पाक फौज के अफसर जवान वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं और बहादुरी के साथ ये मुकाबला भी कर रहे हैं फितनाल हिंदुस्तान का, इनको फितनाल हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और बहुत जल्द जो है वो अमन बहाल होगा। अच्छा तारड़ साहब, 12 मकामात पर एक साथ हमला किया जाना और जिस तरह से यकीनी तौर पर जवाब दिया गया वो तो काबिल तहसीन है, लेकिन 12 मकामात को एक साथ टारगेट करना, ये हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करते हुए कुछ मजीद मामलात को एस्केलेट करना चाहते थे। इंटेलिजेंस मालूमात क्या है, इत्तलात क्या है आपके पास? जी देखिए, ये एक अनरेस्ट पैदा करके एक ओवरऑल लॉलेस की एक इंप्रेशन देना चाहते थे, मगर ये कामयाब नहीं हुए। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस था या अलर्टनेस था, उसने बड़ा किरदार अदा किया है इन हमलों को पसपा करने में और इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने में। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत पूरी दुनिया उसको मानती है, पुलिस की, पाक फौज की, दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़े नुकसान से बच गए। एंड वंस अगेन जो हमारी कौम है वो हदिया तबरीक पेश करती है और शुक्रिया अदा करती है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का कि जिन्होंने बलूचिस्तान के सूबे को एक बड़े नुकसान से बचा दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू फॉर योर टाइम। खबर आपको दें कोयटा से, जहां पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अब्दुल सत्तार ईदही चौक का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की फोर्सेस और पुलिस के जवानों से मुलाकात हुई। IG पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर खान की वज़ीर आला को वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पुलिस और CTD के फौरी और मौसर रद्द अमल पर बहादुर जवानों को शाबाश। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बरवक्त रिस्पॉन्स काबिल सत्ताइश है, ये कहना है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का। उन्होंने कहा कि रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ लोग ऐसे वक्त में भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे।
کی جو جان بچانا جو ترجیح تھی بلوچستان کی پولیس کی اور سیکورٹی اداروں کی، اس میں وہ کامیاب رہے. اس وقت جو ہے کلیئرنس آپریشن مختلف علاقوں میں جاری ہے، لیکن جس وقت ہماری فورسز ان دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں وہاں پر کچھ سیاسی رہنما اس وقت بھی سوشل میڈیا پر پوائنٹ اسکورنگ میں مصروف ہیں، جنہیں اس وقت کم از کم اتنی شرم آنی چاہیے کہ جس وقت دہشت گردوں سے سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں اور ان کے جو ٹویٹس ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں وہ اس قسم کے ہیں جس میں طنز کے نشتر برسائے جا رہے ہیں. لازمی سی بات ہے جب آپ ایک میٹروپولیٹن سٹی میں دہشت گردوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی کلیئرنس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اس وقت سچویشن پولیس اور سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں، مقامات پر انہوں نے حملے کیے، وہاں پر بھی انہیں مؤثر جواب دیا. صورتحال ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے سوشل میڈیا پر بیان کرنے کی کوشش کی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان آسٹریلیا دوسرے میچ کا ٹاس ہوا ہے. پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. Is Fakhar playing? Power playing? Power playing, Fakhar is not playing. Fakhar is not playing today. Okay, but those two in the middle order, quite a lot of people asking the question that will they be able to bat out of position? I think they're experienced enough and they know how it takes to bat on these numbers, and I'm very confident they will be able to do that. What are the changes today? We got 3 changes. Fakhar, Shaheen and Salman is not playing, they're resting, and Fahim, Naseem and Usman Tariq is playing. These type of pitches, this is sort of Sri Lanka wise, you want these pitches to play on to preparation for that? Yeah, that's what we are thinking. These kind of pitches we are going to get when we go to Sri Lanka, and that's why we're making here, and hopefully we can have a lot of practice here, and then when we go there we don't really have a problem with that. Thank you very much and good luck. Thank you. Mitch, firstly, welcome. Did you find any warm clothes to wear? Yeah, got my vest on, ready to go. Obviously, World Cup around the corner, but how important is it to actually win games towards at this series? Yeah, I think each series in isolation is really important to win for a lot of reasons. But yeah, we certainly came here to win this series, so today's a big game for us. You saw that game yesterday, the ball turned a bit, especially at the back end. You think it slowed up as the game goes on? Yeah, we thought that the wicket probably slowed up a little bit. There was also a little bit of dew at the back end, which will hopefully help us tonight, but it'll be another great challenge for us today. You come in, any more changes to your side? Yes, there is. I always get stuck here, but myself, Josh Inglis, Sean Abbott, and one other come in for four others. That's brilliant. Thank you very much and good luck for the game. Thank you. So the news out here in the center is that Salman Ali has won the toss. دوسرا T20 ہے. پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. پہلے T20 میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دی تھی. 3 میچز کی یہ سیریز ہے جس کا دوسرا میچ بھی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستان نے دوسرے میچ میں بھی ٹاس جیتا ہے اور ٹاس جیت کر پہلے میچ کا ہی فیصلہ بیٹنگ آپٹ کیا ہے. ولی زرداری نے بلوچستان میں امن کو خطرات کے خلاف فورسز کی مؤثر کارروائیوں پر خراج تحسین پیش کیا. صدر مملکت نے افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور جامع شہادت نوش کرنے والے اہلکاروں اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی. صدر مملکت نے کہا بلوچستان کے امن اور شہریوں کے تحفظ اور قومی وحدت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ریاست بیرونی سرپرستی میں سرگرم دشمن عناصر کو ختم کر کے دم لے گی. ریاست سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت اور یکجہتی کے ساتھ کارروائی جاری رکھے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کو ناکام بنانے کی تعریف کی. وزیر اعظم نے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کی اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر افسران اور اہلکاروں کو سراہا. وزیر اعظم نے بھارتی پشت پناہی میں سرکردہ دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم نے آپریشنز کے دوران شہادت نوش کرنے والے فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے. افسران اور جوان جان کی پرواہ کیے بغیر عرض وطن کی حفاظت میں مصروف ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے. محسن نقوی نے حملے کا ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ناپاک عزائم خاک میں ملانے والے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں نے مؤثر کارروائی کر کے 37 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بلوچستان میں دہشت گرد حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. بلاول بھٹو نے کہا ہماری فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی نیٹ ورک کی کمر توڑ دی ہے. فورسز کی کامیاب کارروائی کے بعد دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. بلاول بھٹو نے فائرنگ کے تبادلے میں 10 اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے شہید اہلکاروں کے خاندانوں سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا.
पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सिर्फ सूबे नहीं पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। इससे मिलावट का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कौम की खिदमत पर मरियम नवाज को सलाम पेश करता हूँ। चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर मुझे शिकायत मिली, मैंने उसकी सारी तहकीक की, उन सबको जेलों में डाला गया और DPP का नाम बदल दिया गया। वहाँ पर नया अमला आ चुका है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डिपार्टमेंट एक क्लीन इदारा चल रहा है। इसकी कमी थी, इससे मिलावट का खात्मा होगा। एक इमारत जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब बाकी सूबों को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। इससे बड़ी कौम की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। I'd like to salute you for this wonderful work. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो चुका, अब कोई क्राइम या वाक़या हो तो घर बैठकर ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग करती हूँ। जो लैब हमने बनाई है ये सेट करेगा स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड आल्सो फॉर द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए ठीक है वो क्वालिटी हमारे आवाम की कंजम्पशन के लिए भी ठीक है। वो आटा जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो चावल जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वहाँ भी नहीं कंज्यूम। कोई पुलिस में कोई इशू होता है, क्राइम रिपोर्ट होता है, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर अब एक ड्रोन होता है। जहाँ आग लगी थी लाहौर में, मैं अपने घर में बैठ के थ्रू द ड्रोन मैं देख रही थी कि आग कहाँ कहाँ फैल रही है, कहाँ कहाँ रेस्क्यू क्या क्या कर। पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते तो पुलिस स्टेशन खुद चल के उनके पास जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी हम AI भी यूज कर रहे हैं। ट्रैफिक के लिए प्राइम मिनिस्टर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल चिल्ड्रन स्टडीइंग एट द गवर्नमेंट स्कूल्स वुड बी ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाहौर में गटर में गिरने वाली मां बेटी को बचाने के बजाय खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाकये को मिस हैंडल किया गया। इंक्वायरी कमेटी ने SP सिटी बिलाल और SHO भाटी ज़ैन अब्बास को कसूरवार करार दिया। दोनों पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद का इतराफ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, कहा किसी को माफी नहीं मिलेगी, सबका एहतसाब होगा। भाटी गेट वाकये के मुकदमे में बच्चे की हिलाकत की दफा भी शामिल कर ली गई। टार्चर किया, उन्होंने शिद्दत की है। SP साहब बिलाल साहब थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। वो कह रहे थे कि आपने मर्डर किया है। खाली कागजां दे उत्ते हुण सिग्नेचर लैके गए ने, साइन भी मरवाए ने। पुलिस वालों ने सादिया का है हस्बैंड मुर्तजा, उनको अरेस्ट किया। वालिद और भाई चंबा हाउस उधर उनको बिठा लिया। के साथ गटर में गिरकर जान बहक होने वाली खातून के शौहर पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी गेट ज़ैन ने बताया, SSP और DIG ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। थाने ले जाकर गुलाम मुर्तजा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। हमें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने बताया था यहाँ खातून का डूबना नामुमकिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने ही ये बयान दिया है ना कि वासा वालों के साथ मिलकर कि जी ये फेक है, सब कुछ झूठ है। भाटी गेट वाक़े पर महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। SP सिटी बिलाल और SHO ज़ैन को कसूरवार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया, SP और SHO खातून के शौहर को जाए वक़ुआ से थाने ले गए, 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। कमरे में नस्ब कैमरे की फुटेज से भी शहादत ली गई। गुलाम मुर्तजा के साथ एक रिश्तेदार तनवीर को भी हिरासत में रखा गया। गुलाम मुर्तजा ने इंक्वायरी टीम को बताया, पुलिस अफसरान कत्ल का इल्जाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशा वराना तरीके से वाक़े को मिस हैंडल किया। दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। लाहौर की मकामी अदालत ने भाटी गेट मैनहोल हादसे के मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मुल्जिम की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर हर्जाना दिया गया, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ था कि वाक़े की गहराई तक पहुँचने और गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ ठोस शवाहिद जमा करने के लिए मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड नागुज़ीर है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सानिहा गुल प्लाजा से सहम गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहते हैं इससे गर्ज नहीं किसकी और किस दौर की गलती थी, देखना यह है वहां रेस्क्यू वालों ने क्या काम किया।
प्लाजा के हादसे ने बड़ा सहमाया हुआ था। इस तरह से मैंने या किसी और ने भी ये तय करना शुरू कर दिया कि हु इज एट फॉल्ट। मुझे नहीं गर्ज इससे कि वो किसकी, क्यों और कब की और किस दौर की गलती थी। मुझे तो ये देखना है कि वहाँ पर रेस्क्यूअर्स क्यों नहीं थे। अगर ये रेस्क्यूअर्स होते वो जाने बचाने में कामयाब हो सकते थे। मेरा सवाल ये है, दिलखराश वाकया है कि गटर के अंदर बच्चे और उसकी माँ का गिरना और आपके रेस्क्यूअर्स के काम के अंदर मदाखलत होना, मैंने खुद देखी है वो मदाखलत। ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को गहना देगा। वो भी रेस्क्यू एक्टिविटी है, दैट शुड बी कॉर्डन्ड ऑफ। वहाँ पर एक्सेस सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सनल की होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आगे जानी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली। बस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का दूसरा मैच होने जा रहा है। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच रही है। पुरजोश शायकीन के साथ ARY न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हाशमी भी मौजूद हैं। बसंत के भी रंग हैं, अगले हफ्ते बसंत होने वाली, लेकिन उससे पहले क्रिकेट की बसंत चल रही है। क्रिकेट बड़ा फंक्शन है, बड़ा त्यौहार है या बसंत? हमारे लिए तो क्रिकेट है। हम क्रिकेट के लिए सियालकोट से इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं। सबसे पहले तो हम ऑस्ट्रेलियन को हम खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ पे आए। तो हम लोग तो क्रिकेट के लिए नारोवाल से ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं, और इंशाल्लाह बड़ा मजे का मैच एक्सपेक्टेड है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सीरीज विन करेगा और टीम हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है इंशाल्लाह। और मेरा फर्स्ट टाइम है और एक्साइटेड हूँ बच्चों के साथ। बाबर आजम के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, छक्के नहीं मारता। बस बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है इंशाल्लाह ताला। वो भी हर कमबैक तो वो करेगा इंशाल्लाह, हमें तो उससे अच्छी उम्मीद हमेशा रही है। मैं कोयटा से आया हूँ, ट्रू क्रिकेट लवर हूँ। हमारे मुल्क में इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। उम्मीदें बहुत हैं पाकिस्तानियों को। पहले क्रिकेट की बसंत है, उसके बाद फिर पतंग काटने वाली बसंत होगी। तो आज दूसरा मैच है। इम्कान यही है कि पाकिस्तान एक दो तब्दीलियां करेगा ताकि वर्ल्ड कप के लिए पूरी 11 तय हो जाए। शायद शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया जाए, नसीम शाह आए और उस्मान तारिक का भी खेलने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बाइकआउट का मामला। ज़राए का कहना है वर्ल्ड कप किट की आज होने वाली रूनुमाई मंसूख कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच के टॉस के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई होना थी। किट की रूनुमाई नागुज़ीर वजूहात पर मंसूख की गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर तक हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर पैट कमिंस अनफिट होकर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। कमिंस की जगह बेन डुआर्शेस को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना डू और डाई मैच कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। भारत के खिलाफ जीत काफ़ी नहीं होगी, रन रेट भी बेहतर बनाना होगा। इंग्लैंड की जीत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। भारत के खिलाफ जीत काफी नहीं होगी, नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा। ग्रीन शर्ट्स ग्रुप 2 में तीसरे नंबर पर मौजूद और उनका रन रेट 1.484 है, जबकि भारत का 3.33 है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और 300 रन बनाता है तो उसे 85 रन से जीतना होगा। अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं और भारत को 200 तक महदूद करते हैं तो उन्हें तकरीबन 31.5 ओवर्स में हदफ तक पहुँचने की जरूरत होगी। अगर हदफ 251 है तो उन्हें तकरीबन 33.2 ओवर्स में इसे हासिल करना होगा। सूरत हाल मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मैच से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद शायान इंजरी के सबब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।